हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लास में कुछ फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग जो जिस फंक्शन ग्राफ बनाने वाले हैं वो हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, पहले उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू log टू द बेस a x। अब ये लिखने का मतलब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं वो देख लेते हैं। जैसे जो ये x है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आर्गुमेंट, ठीक। और ये a जो है इसको क्या बोला जाता है, बेस, ठीक। अब यहां पे कंडीशन ये होती है कि जो a होता है हमारा a, ये बिलोंग्स टू r प्लस रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें 1 छोड़कर 1 नहीं हो सकता, बेस में 1 नहीं हो सकता और पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक। 1 नहीं हो सकता बस। अब यहां से अगर हमें इस फंक्शन का, और x क्या होता है हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता और ये पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। अब देखो, अब हमें चाहते हैं कि इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा। अब यहां देखो a पे डिपेंड कर रही है चीजें, a पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब देखो केस 1 हम लोग डिसाइड करते हैं। हमने केस 1 क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर हमने a को ग्रेटर देन 1 ले लिया, एक केस लिया कि a हमारा 1 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। अब देखो जब ये हमने 1 से बड़ा ले लिया तो इसका मतलब हमें किस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। हमारे फंक्शन जो हो जाएंगे log x टू द बेस a। अब ये हमारे फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 3, log x टू द बेस 4। ऐसे ही फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना होगा, ठीक। चलो तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक से और जान लो आप लोग कि एक तो log होता है, एक कहीं कहीं आप देखोगे ln x लिखा होता है। तो log x और ln x में ये डिफरेंस होता है कि log जो होता है अक्सर हम लोग उसको बेस 10 मान के चलते हैं। ln में क्या होता है, ये भी log होता है, लेकिन log में जब हमने बेस e ले लिया तो इसको बोलते हैं ln x। log और ln में यही डिफरेंस है। ln का मतलब नेचुरल लॉग e पे, और log मतलब o बेस 10 पे हम लोग लेके चलते हैं, मेनली चलते हैं, ठीक। अब हम इसके ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। अब देखो कैसे प्लॉट कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है log x टू द बेस a का, और a क्या है, 1 से बड़ा है। अब log x टू द बेस 2, इसका मतलब है अगर x की वैल्यू, हमें पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, अगर हमने वहां 1 रख दिया, log 1 टू द बेस 2, अगर आर्गुमेंट में आपने 1 लिया तो बेस में, अगर बेस में 1 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब अगर आर्गुमेंट आपने 1 लिया तो उस log की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 पे, x कहां 1 मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा, और इस पे क्या है, log की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 0। इसका मतलब है हमारा इस फंक्शन का ग्राफ जो होगा ये इस पॉइंट से पास करेगा। अब देखो अगर मान लो हम इससे आगे बढ़ते हैं, 1 से आगे, 1 अभी हमने x वैल्यू क्या रख रहा है ना, x 1 लिया तो 0 मिल गया। अगर x की जगह 2 ले लिया, log 2 टू द बेस 2, ये क्या हो जाएगा, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाते हैं 1 को छोड़ के, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाते हैं तो उस log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसका मतलब अगर यहां 2 लिया तो ये कहीं यहां जाएगा, ठीक।
अब अगर x को आपने क्या लिया कि 0 और 1 के बीच में ले लिया, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर ले लेना, तो 0 और 1 के बीच में ऐसा नंबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है अब अगर 1 से कम लिया, 0.5 ले लिया, 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 2 की पावर -1, तो यहां माइनस आ गया। तो log 2 बेस 2, देखो ऐसे समझो, अगर हमने x की वैल्यू ले ली 0.5, अब हम log 2x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। log 2 to 0.5, 0.5 को हमने 1/2 लिखा, इसी को लिख लिया log 2 to the power -1। अब ये -1 कहां आता है, बाहर आता है, तो -1 log 2 to the base 2। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहां माइनस लगा इसलिए -1 हो गई। इसका मतलब है कि अगर आप 0.5 लेते हैं तो उस log की वैल्यू -1 आती है। जैसे ये 3 पॉइंट्स हमें मिले, हमें ग्राफ पता होगा, पहले से ही पता होगा ग्राफ कैसा बनता है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता दिया। अब देखो इसका ग्राफ बनता कैसे, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये इसका ग्राफ है। अब ये बताओ कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग ग्राफ है। x के बढ़ने के साथ log x की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो, नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, और ये पॉजिटिव से ऊपर पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है x बढ़ाने पे हमें log x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब देखो अगर हम कुछ टर्म्स इसमें डिफाइन करना चाहें, जो हम बहुत पहले करते आ रहे हैं, कि अगर हम इसका डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन है, पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब r+। अगर हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज आपका देखो -∞ से +∞ तक जा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, पूरा रियल नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक। अगर हम यहां पे रूट्स की बात करें, रूट्स मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है, ग्राफ एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, x = 1। इसका मतलब इसका एक रूट आएगा, वो क्या आएगा, x = 1। अगर हम इसके f मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है, क्या कहीं ग्राफ जाके टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एफ मिनिमम की बात करें, क्या कहीं ग्राफ नीचे जाके कहीं टर्मिनेट हो रहा है, नहीं, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और क्या निकाल सकते हैं, और हमने बताया था आपको एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स क्या होगा, मतलब ग्राफ जिसको अप्रोच कर रहा हो इंफिनिटी तक। तो यहां कोई लाइन ऐसी है जिसको ग्राफ अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी तक, इधर तो ये अप्रोच कर नहीं रहा है, लेकिन इधर इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, इस y एक्सिस को। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0। तो एसिम्प्टोट क्या हो गया, x = 0। और हमने पढ़ा था क्या ये बाउंडेड है, क्या हम कोई ऐसी दो लाइन खींच सकते हैं जिसके बीच में ग्राफ पूरे ग्राफ आ जाए, तो कहीं ऐसा लाइन खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं है। और क्या करना पड़ा था हमने, क्या ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्या ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, हाँ, क्योंकि x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है, तो यस। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, क्या ये जो ग्राफ हमने बनाया क्या ये पीरियोडिक है क्या, पीरियोडिक के मैंने क्या बताया था कि अगर एक टाइम इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आपको रिपीट कर रहा हो तो उसको पीरियोडिक बोलते हैं। क्या ये पीरियोडिक है क्या, नहीं, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। देखो एक छोटा सा हमने लिया, एक अभी हमने पहला केस लिया हुआ है कि a 1 से बड़ा है, ठीक। अभी एक केस और आएगा जब a हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, तब हम देखेंगे ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, नोट कीजिएगा। फिर अभी हम उसका दूसरे केस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो अब हम अपने दूसरे केस की तरफ चलते हैं कि अगर हमें a जो है, जो उसका बेस है लॉग का, अगर वो 0 1 के बीच में लाई करेगा तो उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। चलो तो अगर हमें 0 1 के बीच में बेस लेना है, इसका मतलब हमें जो लॉग होगा फंक्शन हमारा कैसा होगा, log x to the base a, ये कैसा होगा,
log x 1/2, log x 1/3, log x 1/e। इस टाइप के ग्राफ हमें, इस टाइप के फंक्शंस हमें मिलेंगे। अब देखो, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखना बहुत ध्यान से, एक बार चीज है समझ गए बेटा तो जिंदगी भर काम देने वाली है, ये लिख लो। ओके, चलो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा 0 हो गया। अब एक बार थोड़ा सा इधर चलो, थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब देखो, अगर हमें log x to the base 1/2 का ग्राफ प्लॉट करना हो और x वेरी कर रहा है, तो अगर अब यहां पे देखो दो चीजें में फंक्शन ब्रेक होगा। एक बार x से अगर 1 लिया, x की वैल्यू 1 लिया तो log की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो पक्का पता है हमको। 1 लिया तो 0 हो गई, 1,0। एक ये पॉइंट तो मिल गया। अब ग्राफ यहां से तो पास करेगा ही करेगा, ये तो फिक्स हो गया। अब दूसरा चीज क्या है, अब इसके बीच में ग्राफ कैसा है और इसके आगे ग्राफ कैसा है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। हमने क्या किया, इसके बीच में एक नंबर कोई भी ले लिया। हमने क्या किया, x की वैल्यू 1/2 ले ली। जब x की वैल्यू 1/2 ली तो ये हो गया 1/2 log 1 और बेस 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब है अगर हमने 1/2 लिया तो इसकी वैल्यू हो गई 1, यहां कहीं जाएगी। अगर ये है वहीं यहीं पे हमने 1/4 ले लिया तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो log 1/2 बेस 2 1/2 1 हो गया, ये आ गई 2, मतलब 1/4 लेने पे 2 आ रही है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे ये इस y एक्सिस को अप्रोच करना शुरू करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। ठीक, इधर तो समझ में आ गया कि ग्राफ हमारा ऐसा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे इसी में हमने x की जगह ले लिया 2, 1 के आगे लिया 2, यहां देखो log 2 ये 1/2 है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर -1। आपको पता होना चाहिए ये -1 कहां आता है, बेस में 1 अपॉन में, मतलब इसका पावर 1। जैसे ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, log a to the power m b to the power n, तो ये हो जाता था m/n log a to the base b। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, ये -1 चला जाएगा 1 अपॉन -1 में, तो ये हो गया 1, इसकी वैल्यू हो गई -1। इसका मतलब है इसके आगे जाने पे ये वैल्यू -1 हो रही है, और आपने अगर यहाँ 4 ले लिया तो -2, ऐसे निगेटिव बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा ऐसा। ये इसका ग्राफ है। अब ये बताओ ये डिक्रीजिंग ग्राफ है कि इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई हमको कि 0 से 1 के बीच में, अरे जब a हमारा 1 से बड़ा होगा तो हमें ग्राफ इंक्रीजिंग मिलेगा, और जब a हमारा 0 1 के बीच में लाई करेगा तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। ओके, नोट कीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने ग्राफ का ग्राफ सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, ln x और log x to the base 3 का ग्राफ का कंपैरिजन कर लेते हैं कि एक ही एक्सिस पे अगर दोनों ग्राफ हमें प्लॉट करने होंगे तो कौन ऊपर कौन नीचे होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ln x का मतलब होता है, मैंने बताया log e x, और e क्या होता है, 2 से तो बड़ा होता है लेकिन 3 से छोटा होता है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई, इसका बेस बड़ा है, इसका बेस छोटा है, अगर सेम लॉग की बात करते हैं तो अब देखो, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। देखो कैसा ग्राफ इसका होगा। अब एक चीज अगर आप देखो तो ये log x to the base 2 point something है और ये log 3 है। अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे दोनों में तो इसका मतलब वो तो दोनों में 0 होने वाला है। मतलब अब ये चीज एक समझ में आ गई कि ये हमारा पॉइंट जो है, ये कौन सा पॉइंट है, 1,0। इस पॉइंट से दोनों ग्राफ पास करेंगे, इस पॉइंट से दोनों ग्राफ पास करेंगे। चलो ये हमारा 1 हो गया। अब इधर कहीं मान लिया हमारा 3 है और e कहां आएगा, बीच में ही आएगा कहीं पे। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अगर मान लिया ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, इसका मतलब है log 3 का ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा। और अगर ये ग्राफ ये ई है, अगर x की वैल्यू भी हमने ई ले ली तो ई पे ही ग्राफ 1 हो जाएगा, तो इधर ही ग्राफ 1 हो जाएगा, यहीं पे कहीं ग्राफ 1 हो गया। अब इसका मतलब हो गया एक ग्राफ तो यहां से पास करेगा, एक ग्राफ यहां से पास करेगा। ये चीज हमें समझ में आ गई। और दोनों ग्राफ क्या होंगे, इस पॉइंट से पास करेंगे। अब देखो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये एक ग्राफ हो गया और ये दूसरा ग्राफ हो गया। ये हमारा किसका ग्राफ है, log x टू द बेस 3 का ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है, log ln x का। ठीक, ये दोनों के ग्राफ हमें इधर तो मिल गए, x 1 से बड़ा है तब के लिए ग्राफ तो मिल गया कि यहां पे वो ग्राफ ऊपर होगा जिसका बेस कम होगा, जिसका बेस कम होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा। अब आ जाते हैं इसके इधर। जब हमने x को अगर 1/3 ले लिया, सोचो अगर x को 1/3 ले लिया तो 3 की पावर -1 मतलब -1 आ गया। 1/3 पे वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। 1/3 कहीं आया, इसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक, यहां मान लिया ये 1/3। ठीक, अब ये देखो जैसे यहां पे ln x है तो e 2.5 अगर ले लिया, यहां भी 2.5 ले लो, मान लो 2.5 ले लोगे तो जो उसका ग्राफ होगा, ये ध्यान रखना कि जिसका ग्राफ यहां ऊपर होगा इधर उसका ग्राफ नीचे होगा। तो यहां पे ग्राफ कैसा हो जाएगा, आप वैल्यू निकाल के भी देख सकते हो। यहां पे ग्राफ इसका तो ऐसा जाएगा और इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इधर जिसका ग्राफ ऊपर उसका ग्राफ इधर नीचे, इधर जिसका ग्राफ नीचे इधर उसका ग्राफ ऊपर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये इसका कंपैरिजन था, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खुद से एक बार, 2 बार, 3 बार ड्रॉ करो। कोई दिक्कत होती है वीडियो को पॉज करो, बार बार रिमाइंड करके फिर से देखो। ग्राफ का समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्राफ नहीं समझा तो क्वेश्चंस तो भूल जाओ। ग्राफ से जो क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकते हैं, आप अगर कैलकुलेशन करने जाओगे तो हो सकता है 10 मिनट सॉल्व टाइम लगेगा। इसलिए ग्राफ को समझना बहुत 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 जरूरी है। ओके, थैंक यू।